Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Dr. Muhammad Shafqat and I am going to teach you tenses and grammar as well in different lectures. So today we are going to read first the tenses. आज हम सबसे पहले tenses पढ़ेंगे और सबसे पहले हम जिस tense से इब्तिदा करेंगे वो है present indefinite tense. टेंसेस में जो सबसे पहले चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम समझे वो हैं इसमें वर्ब क्या होता है। वर्ब कहते हैं काम को, ऐसा लफ्ज़ जिसके मायने में किसी काम का करना या होना पाया जाए। तो हर लफ्ज़ की एक सेंस होती है, ऐसी आवाज़ जिसकी कोई सेंस ना हो वो लफ्ज़ नहीं होता। तो लफ्ज़ की पहचान ये है कि बामायनी आवाज़। अब हम मायने पे जब गौर करेंगे तो ऐसा लफ्ज़ जिसके मायनों में काम का करना या होना पाया जाए वो वर्ब कहलाएगा। वर्ब से टेंस का पता चलेगा कि वो फ़िक्रा किस टेंस का है। आम तौर पे हम क्लासेस जो हैं छठी क्लास से 10वीं बल्कि FA FSC तक हमें टेंसेस पढ़ाए जाते हैं ताकि हम उर्दू से इंग्लिश में जुमलों को ट्रांसलेट कर सकें। यानी जुमलों की ट्रांसलेशन के लिए हम टेंसेस पढ़ते हैं। बाकी ग्रामर जो है या पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये करेक्ट इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए बड़े ज़रूरी हैं, तो वो भी इंशाल्लाह पढ़ाए जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पहले वर्ब क्या है। वर्ब कहते हैं ऐसा लफ्ज़ जिसके मायनों में किसी काम का करना या होना पाया जाए। सादा लफ्ज़ों में काम, वर्ब कहते हैं काम को। असलम अकरम को मारता है, इसमें क्या काम हुआ है? मारना इसमें काम हुआ है। वो स्कूल जाता है, इसमें क्या काम हुआ है? जाना। वो एक लड़का है, इसमें क्या काम हुआ है? इसमें कोई वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है। ऐसा लफ्ज़ जिसके मायने में काम का करना या होना पाया जाए, इसमें कोई काम नहीं हुआ। वो एक लड़का है, बस एक इंफॉर्मेशन दी गई है। ये एक किताब है, इसमें क्या एक्शन है? इसमें क्या वर्ब है? इसमें भी कोई वर्ब नहीं है। असलम अकरम को मारता है, इसमें क्या वर्ब है? मारना। वो स्कूल जाता है, जाना। तो ऐसा लफ्ज़ जिसके मायनों में काम का करना या होना पाया जाए वो वर्ब कहलाएगा। इसके अलावा ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह फिर डिस्कस किया जाएगा। तो वर्ब से टेंस का पता चलेगा। ऐसा उर्दू का फ़िक्रा जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं आएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा होगा। यानी उर्दू फ़िक्रे की पहचान ता है, ती है, ते हैं वगैरह। वो स्कूल जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है कि नहीं है? है। वो नाच रहा है, नहीं है। वो दौड़ता है। वो गाता है। तो वर्ब से गाता है, गाना, वर्ब से पता चला गाता है कि फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। वर्ब के साथ हमने पहचानना है सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला कौन है। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। असलम अकरम को मारता है, इसमें कौन काम कर रहा है? असलम। वो स्कूल जाता है, जाना वर्ब है, कौन जा रहा है? वो। तो वो सब्जेक्ट है। हम क्रिकेट खेलते हैं, इसमें क्या सब्जेक्ट है? हम। चाय पी जाती है, इसमें क्या सब्जेक्ट है? चाय नहीं। कौन पी रहा है? चाय पी कौन रहा है? इस फिक्रे में कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैं चाय पीता हूं, इसमें सब्जेक्ट है मैं। तो वर्ब के बाद आपने सब्जेक्ट पहचानना है और सब्जेक्ट के बाद आपने ऑब्जेक्ट पहचानना है। असलम अकरम को मारता है, ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम हो। असलम अकरम को मारता है, किस पर काम हुआ है? अकरम पर। हम चाय पीते हैं, किस पर काम हुआ है? चाय पर। तो ऑब्जेक्ट की भी समझ आ गई है जी। वो नाचता है, किस पर काम हुआ है? इस फिक्रे में ऑब्जेक्ट नहीं है। याद रखें, अगर टेंसेस आपने सीखने हैं तो आपको इन तीनों चीज़ों की पहचान ज़रूर होनी चाहिए। इसको आपके जहन में होना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है।
अगर ये ना पता हो तो फ़िक्रे आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में पहचान आपको मैंने करवा दिया, तो बनाने का तरीका है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें सबसे पहले आप वर्ब पहचाने। वर्ब पहचाना आपने तो इसमें वर्ब है खेलता। जैसे ही हमें वर्ब का पता चल जाएगा खेलता हूँ, तो हमें टेंस का पता चला कि ये फिक्रा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है कि नहीं है। तो ये फिक्रा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है। वो स्कूल जाता है, ये भी है। अब हमने वर्ब पहचान लिया, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसमें फिर हमने सब्जेक्ट पहचानना है। तो सब्जेक्ट इसमें है मैं, और फिर उसके बाद हमने पहचानना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो सबसे पहले ट्रांसलेट करते वक्त हमने जो लगाना है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट था मैं की इंग्लिश लगी आई। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है खेलता, तो खेलता की इंग्लिश है, खेलना की इंग्लिश है प्ले, आई प्ले। उसके बाद आपने लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपने लगाया क्रिकेट, फिक्रा बना आई प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलता है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, बॉयज प्ले क्रिकेट। लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं, गर्ल्स प्ले क्रिकेट। लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं, गर्ल्स प्ले फुटबॉल। हम फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल। हम लूडो खेलते हैं, वी प्ले लूडो। तो इस तरह से आप उर्दू से इंग्लिश में फिक्रे ट्रांसलेट करेंगे। जी, एक और बात, अगर सब्जेक्ट आ जाए शी, ही, इट या वाहद नाम, तो ये जो वर्ब है इसके साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। सब्जेक्ट के साथ ही, सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या वाहद नाम आ जाए तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। वो क्रिकेट खेलता है, तो ये आप फिक्रा बनेगा ही प्लेज क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलती है, शी प्लेज क्रिकेट। निदा क्रिकेट खेलती है, निदा प्लेज क्रिकेट। तो ये इतना जो अभी आपको समझाया ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद है नफी बनाने का तरीका। सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नफी में वर्ब के साथ ऐसी आई ऐसे नहीं लगाएंगे। वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेलती है, शी डजंट प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये जो डज किसके साथ आना है, तो ही, शी, इट और वाहद नाम वाले फिक्रे में डज नॉट आना है, बाकियों के साथ डू नॉट आना है। सवालिया बनाने का तरीका, डू डज को फिक्रा के शुरू में, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सवालिया निशान। ये सवालिया निशान जरूर लगाना है। क्या वो क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, डू आई प्ले क्रिकेट। क्या लड़के क्रिकेट खेलते हैं, डू बॉयज प्ले क्रिकेट। और फिक्रा के एंड में सवालिया निशान भी लगाना है। बहुत शुक्रिया जी, इसके बाद फिर मुलाकात होगी। प्यारे बच्चों, आज आप ये मशक जो है ये ट्रांसलेट करके मुझे भेजेंगे। तो मेरा नंबर नोट कर लें 0300 6464979। इस नंबर पर आप इसको ट्रांसलेट करके व्हाट्सएप कर दें तो मैं इंशाल्लाह चेक करके आपको आपकी तसहीह कर दूंगा। इसके बाद आपने ये मशक ट्रांसलेट करनी है और फिर आपने ये मशक जो है इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये मशक़ें जो हैं ये ट्रांसलेट करना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि टेंसेस जो हैं ये बग़ैर मशक़ों के किए बेफ़ायदा हैं और ये कभी भी याद नहीं रहते। इसलिए प्रॉपर मशक़ें करने से ये टेंसेस जो हैं वो अच्छी तरह से याद रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम।